नमस्कार दोस्तों, गदर मीडिया आप देख रहे हैं इस वक्त और हमसे जुड़े रहने के लिए आप YouTube पर सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी दबाना मत भूलिएगा। आज इस वक्त हम जुलाना के अंदर खड़े हैं अपनी रसोई। यूँ तो हर घर में अपनी रसोई होती है, लेकिन जुलाना की जो अपनी रसोई है वो पूरे समाज के लिए एक मिसाल बनी हुई है। क्या मिसाल बनी है, क्यों मिसाल बनी है, आइए इन सब बातों का सवाल हम करेंगे, जवाब देंगे। अपनी रसोई के संचालक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, वो हमें बताएंगे कि जुलाना के अंदर शुरू की गई अपनी रसोई की खासियत क्या है और इस खासियत के वजह से पूरे समाज में जो प्रेरणा अपना रसोई प्रचारित किए हुए है, फैली हुई है उसकी कीर्ति, तो हमें बताएंगे कि अपनी रसोई में ऐसा क्या विशेष है जो पूरी जुलाना के ही नहीं पूरे हरियाणा के अंदर एक चर्चा का विषय इस अभियान को मिला है। क्या कहना चाहते हैं, जानते हैं उनसे। नमस्कार सर। अपना रसोई जो जुलाना में शुरू की गई है, ये कहाँ से प्रेरणा मिली है, इसकी खासियत क्या है और क्यों पूरे हरियाणा में एक चर्चा का विषय बन गई है? ये सर अपनी रसोई की प्रेरणा अपने संजीत कौशिक जी हैं। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान बड़ा अच्छा कार्य किया है और ज़रूरतमंद को ये लगा लो कि सबके पास डोर टू डोर घर पे भोजन पहुंचाया है। और लॉकडाउन से ही प्रेरणा लेकर के ये लगाए कि इसको हम परमानेंट शुरू करते हैं, लगातार शुरू करते हैं। और अपनी रसोई का आज 28वां दिन है और बड़ा अच्छा लग रहा है। लगातार हम इसके लिए कार्य कर रहे हैं। एक दिन इसका मेन्यू बनाया हुआ है, एक दिन सब्जी पूरी बनाते हैं, एक दिन चावल बनाते हैं और रोटी बनाते हैं। बाकी सब कुछ अपना जो प्रेरणा है वो अपने जो प्रधान जी है संजीत कौशिक जी, उन्हीं से चल रहा है। अपना रसोई के सदस्य ने हमें बातचीत में बताया कि लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर जो मज़दूर भूखे इधर उधर फिर रहे थे, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था खाने की नहीं कर पा रहे थे लोग, ऐसे में उन्हें प्रेरणा मिली इस तरह की एक रसोई चलाने की कि ज़रूरतमंदों को, भूखों को भोजन उपलब्ध करवाने के लिए क्यों ना एक मिशन चलाया जाए। इसी मिशन के तहत संजीत ने जुलाना में शुरू किया अपना रसोई अभियान और इस अभियान के तहत कितने लोग दिन भर यहाँ भोजन कर लेते हैं जिन्हें भोजन की ज़रूरत है और किस तरह उनकी व्यवस्था की जाती है, पूछते हैं हम संजीत से। जी राम राम सारन। व्यवस्था ये है सर, हमारे सहयोगियों की वजह से हमारी रसोई जो चल रही है, मुख्य रूप से हमारे दीपक जांगड़ा जी, हमारी जो डार्विन कंपनी है उसके नेशनल सेल्स हेड हैं, उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि लॉकडाउन के दौरान तो 3-4 महीने हमने जो मज़दूर तबका है, ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनको खाना मुहैया कराया, तो क्यों नहीं इसे हम लगातार चलाएं। तो दीपक भाई के एक सोच की वजह से हमने ये शुरू किया और ऐसे ही बहुत सारे सहयोगियों की वजह से कोई कुछ दे देता है, कोई कुछ दे देता है, हम ये चलाए हुए हैं कि हमारे दिमाग में एक आइडिया है कि इस लॉकडाउन ये लंबा चल गया और अब मज़दूरों को, ज़रूरतमंद लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, तो यहाँ रसोई चलाई कि हम यहाँ खाना प्रोवाइड कराएं। हलवाई बहुत अच्छा भोजन बनाता है, आज तक की जो रसोई हमारी 50+ हमारे खाने लग रहे हैं सर। संजीत ने हमें बताया कि लगभग 50 से 60 लोग, ज़रूरतमंद लोग अपनी भूख मिटाने यहाँ आते हैं और उन्हें ज़रूरत के हिसाब से भोजन उपलब्ध करवाया जाता है और बल्कि मेनू भी अलग अलग तैयार किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि उसका आर्थिक सहयोग की या उसमें जिस प्रकार की ज़रूरतें होती हैं भोजन उपलब्ध करवाने में, तो संजीत ने बताया कि दीपक एक ऐसे शख्स जिन्होंने हमें प्रेरणा मिली और सहयोग का जो आश्वासन उन्होंने दिया, उन्हीं के आश्वासन की बदौलत आज मेरी रसोई सफलतापूर्वक लोगों की भूख मिटाने में कामयाब हो रही है। हमारे साथ मौजूद है संस्था के सदस्य, उनसे पूछते हैं कि अपनी रसोई में क्या और विशेषताएं या आगे किस तरह के अभियान को इसको चलाए रखेंगी। नमस्कार जी सभी भाइयों को। देखो, विशेषता तो ये है कि बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनता है यहाँ और घर से भी बढ़िया स्वादिष्ट भोजन, और मात्र 20 रुपये में भोजन मिलता है जो एक फ्री के बराबर है। मात्र 20 रुपये में भोजन और स्वादिष्ट भोजन, और हमारी प्रेरणा ये है कि हम इसको सुचारू रूप से चलाए रखें और दिनों दिन सालों भर चलता रहे हमारा ये, और लगभग पूरे भारत में ये एक हमारा प्रयास, मेरा प्रयास की संस्था के माध्यम से पूरे हर ज़िले में, हर गांव में ये कार्यक्रम चलता रहे, हमारा यही प्रयास है।
अपनी रसोई के सदस्यों से बात करते हुए हमें पता लगा कि इनका जो अगला उद्देश्य है, क्यों ना हर गांव, हर ज़िले में अपनी रसोई को शुरू किया जाए और इस अभियान को जुलाना से शुरू करके पूरे हरियाणा में फैलाया जाए। गदर मीडिया के लिए अशोक कर।